डॉक्टर साहब, आपकी अपनी तबीयत तो खराब है, और फिर मैंने धर्म से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन वो सुनने वाला कहाँ था। कहने लगा आपके लिए दूसरा डॉक्टर मंगवा देंगे, लेकिन आप चलिए। डॉक्टर भल्ला के लिए डॉक्टर खन्ना को फोन कर दूं? बहुत हंसी आ रही है कुलजीत भाभी। एक बात बताऊं, हंसी से बढ़कर कोई दवा नहीं। इससे चाय जी ठीक हो जाएंगी। पाजी आप जोक सुनाओ। चाय जी, पर हुआ क्या है? घबराने वाली कोई बात नहीं। वायरल इन्फेक्शन हो गई है। वो कल रात को आइसक्रीम वगैरह ज्यादा खाया था ना, जुकाम हो गई। आपकी नहीं, चाय जी की बात कर रहे हैं। ओह सॉरी। चाय जी, अंदर पुत्र, चाय जी, चाय जी, तेरा इंदर तेरे पास है, यही। लाख लाख शुक्र है, चाय जी को होश आ गया। चाय जी, मैंने आपको होश में लाने के लिए ना 5.25 किलो पतासों का प्रसाद मांगा है भगवान से। हम सब मंदिर चलेंगे, ठीक है? हाँ, और 11 किलो कहनी सी ना। हाँ है, गलती हो गई जी। ले चाय जी, आप एक बार फिर बेहोश हो जाओ, फिर पर चाय जी 11 किलो की मन्नत मांग लेगी, है ना? था मैंने। आराम से, आराम से। चाय जी, पानी। पानी। अब आप कैसी हैं? वो मुझे क्या हुआ, बस वो थोड़ी शो की थकान थी बस। बीमार तो तू है, तू अपना इलाज करा। चाय जी, सुना है एक बीमारी दूसरी बीमार की हालत को समझ सकता है, इसीलिए तो मैं डॉक्टर भल्ला को लेके आया हूँ। हाँ, तू बकवास की बातें मत सुना कर, है ना? और क्या हुआ है मुझे? मैं कहाँ बीमार हूँ, मैं ठीक हूँ। चलो हट पड़े। चाय जी, मैनू की होया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलो, चाय जी, चाय जी। बस बस। चाय जी, आप चाय जी, धीरे धीरे धीरे। ठीक है, तुम लोग ना बिना वजह मेरे। जिद करती है ना, तो मानती नहीं है किसी की। आओ डॉक्टर। चाय जी तीसरी बार बेहोश हो गई है। मैं चाहता हूँ उनका कंप्लीट चेकअप हो जाए। हो सकता है ब्रेन स्कैन भी करवाना पड़े। ब्रेन स्कैन? हाँ। डॉक्टर क्या कह रहे हैं आप? देखिए, आपसे जांचने में कोई गलती रही होगी। आखिर हुआ क्या चाय जी को? देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुंबई में मेरी पहचान के एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर शाह, डॉक्टर CK शाह। बम्बई में? मैं चाहता हूँ चाय जी को आप उन्हें दिखाइए। मतलब चाय जी को बम्बई ले जाना होगा? डॉक्टर साहब, बम्बई जाना जरूरी है क्या? मेरा मतलब यहाँ चंडीगढ़ या दिल्ली में कुछ हो सकता है? हो तो सकता है, लेकिन डॉक्टर शाह बड़े स्पेशलिस्ट है। इज बेस्ट अमंग द बेस्ट। मैंने बम्बई नहीं जाना। अब मैं नहीं मानता भी। कुलजीत, पूछ जरा इनसे क्यों जिद कर रही हैं? आखिर हम बम्बई क्यों नहीं जा सकते? 100
100 बात की एक बात, मैंने बम्बई नहीं जाना, बस। चाय जी कैसे नहीं जाएंगे बॉम्बे? हमें और भी तरीके आते हैं। ना जी ना, आप समझे नहीं, हम सब पागल हैं, ये डॉक्टर पागल है। सही तो हमारी चाय जी है ना। पुत्र, अगर डॉक्टर कहता है कि इलाज के लिए लंदन जाना है, तो क्या सिर्फ लंदन जाएंगे? चाय जी देखिए, आप अपने लिए नहीं, मेरे लिए मुंबई चलिए प्लीज। अगर आप आएंगे ना मुंबई मेरे साथ, तो मेरे प्यार वाले 2 मिनट में अपनी सारी गलती मान लेंगे, और इतना जो गुस्सा भरा है उनके मन में, सारा उठाकर समुद्र में फेंक देंगे। प्लीज चाय जी, मेरे लिए मुंबई चलिए ना प्लीज। पैरवी, तू ना बड़ी चंट है, लेकिन बात तूने बिल्कुल सही कही है ना? मेरी छोड़, तेरा मिलाप हो जाए तेरे मैके वालों से, इससे अच्छा और हो ही क्या सकता है। अब ये हुई ना बात बंबई जाने लायक। बंबई जाना तय। अब मेरा इलाज विलाज का क्या है, डॉक्टर दवा कहीं भी करवा लेंगे। तू एक काम कर, कल ही परमीत नाल तू निकल जा। हाँ? हुआ बंबई। हाँ? चाय जी, चाय जी, चाय जी क्या मजाक कर रहे हैं आप? चेकअप आपका करवाना, मैं जाकर क्या करूंगी? जज्बात में ना सब के सब अंधे हो रहे हैं। अरे अगर हम सब बंबई गए तो खर्चा कितना होगा, रहना खाना पीना कैसे होगा, और दवाई अस्पताल डॉक्टर के पैसे सो अलग। ये सोचा है किसी ने? जितने दिन हम बंबई में रहेंगे ना, उतने दिन शो नहीं होने। कमाई कोई नहीं, बस खर्चे ही खर्चे। अब जिद पे मैं अड़ी हूं या तुम सब? मैं कहती हूँ दिल्ली ये रही, बस 2 दिन में सब निपट जाएगा। अब आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते हैं? और मैं नहीं मानता जी, और सीके शाह बॉम्बे रहता है, दिल्ली में नहीं रहता। जाना तो बम्बई है। चाय जी खर्चे का तो बहाना कर रही हैं। पैरवी पुत्र, तू हिसाब लगा, खर्चा कितना होगा बॉम्बे के लिए? बहुत गर्मी है भाई। शाइनी क्या कर रहा है? टायर की हवा क्यों निकाल रहा है? अरे बहुत गर्मी है, इसलिए चाचू नू हवा खिला रहा हूँ। चूड़ियाँ आ गई, ये नेकलेस, और ये रहा। दीदी, अरे आओ मेरी खजांची, आओ। अब इनका हिसाब लगाओ और देखो मुंबई जाने का खर्चा निकलेगा कि नहीं। ये गहने भी तो गिनने हैं। आओ। हाँ दीदी तो दीदी मेरे तरफ से एक ये, बस बस एक ही? हीरू, तुझे पता है ना, इसके पास बस यही एक है। तेरी और मेरी तरह नहीं हुई थी इसकी शादी। बेचारी ने घर से भाग के शादी की है। भागते हुए उसकी माँ ने जो दे दिया वो उसने ले लिया। कन्यादान तक नहीं किया किसी ने बेचारी का। हाँ वो तो है। तेरा भी ना खाना हजम नहीं होता इससे पंगा लिए बगैर। खाना तो उस दिन हजम नहीं होता जिस दिन ये बनाती है। हाँ? हीरू, फिर गलत बात बोल रही है ना तू। चल माफी मांग इससे। सॉरी। अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी। ऐसे नहीं, कान पकड़ के। सॉरी। छोड़। हाय हाय, अपने पकड़े। सॉरी। चलो वो तो हो गया लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा बंद करो, अब जल्दी से आओ। इन गहनों को नोटों में बदलने की तैयारी करते हैं। हाँ। कुलजीत पुत्र, मेरी दवा। क्या बात है? कुछ नहीं चाची जी। हैं? कुछ भी तो नहीं। हट पर है? चाय जी हट।
सारे जेवर यहाँ क्या कर रहे हैं? वो चाय जी, अब आप कुछ मत बोलना, बस हमने सारे गहने तोड़वा के ना एक बड़ा गहना बनवाना है ना? चाई जी, हमारे लिए सबसे बड़ा गहना तो आप है। आप बम्बई जाने के लिए खर्चे की चिंता कर रही थी ना? हाँ, आप चिंता मत करो, हमने सारा इंतजाम कर लिया है। हाँ। ये तेरी मैके की इकलौती निशानी नहीं है? चाय जी रहने दो ना उसको। चुप कर। अरे तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं इसकी मैके की निशानी छीन कर अपना इलाज करवाऊंगी? इतना बड़ा पाप अपने सर पे लेकर मैं जी पाऊंगी? लेकिन चाई जी, चुप कर। हैं? क्या सोच लिया तुम लोगों ने यहाँ बैठे बैठे कि खर्चे के बहाने मुझसे बुरा काम करवाओगे? चाय जी, मैं पैरवी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। कान खोल के सुन लो तुम सब। बस लो, सुबह से शाम हो गई है, चाय जी ने अभी तक अपनी बम्बई ना जाने की जिद छोड़ी नहीं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भाई साहब बाद में आना, अभी हम लोग घर में नहीं है। आप वो अरोड़ा जी की शादी में? हाँ हाँ, वही वही। मैं चंपक भाई, मैं आप सब लोगों को मुंबई में शो करने का ऑफर देने आया हूँ। नहीं भाई साहब, हम अपनी उलझनों में फंसे हुए हैं, हम कोई नया शो नहीं ले रहे हैं। भाई साहब पूरी गल तो सुन लो, ये हमें मुंबई में शो करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। मुंबई में शो। मुंबई में शो? मुंबई में शो? देखिए ना मत करना, वरना दिल टूट जाएगा हमारा। फीस की कोई चिंता नहीं है। चंपक भाई बिल्कुल राइट टाइम पे आए आप। पाजी, चाय जी शो के लिए कभी मना नहीं करेंगी। वो शो चाहे फिर बॉम्बे में क्यों ना हो। और पाजी, ट्रीटमेंट के खर्चे का भी तो हल हो गया ना? वहाँ आपको मेरा चचेरा भाई मिलेगा, संपर्क। संपर्क? हाँ, वो क्या है ना कि उसके पास बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट्स है और बहुत सारे लोग उसे कांटेक्ट करते हैं, इसीलिए उसका नाम संपर्क पड़ गया। उसने तो आपके पूरे शो की तैयारी भी कर ली है। अभी से? नहीं, 2 दिन पहले से ही बड़ी बेसब्री से आप लोगों का इंतजार कर रहा है। मैं तो कहता हूँ आप बंबई जाने की तैयारी कर लो और कल ही निकल जाओ। अरे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा भाई है वो। अरे संपर्क तो कलाकारों पर जान छिड़कता है, वो आपकी ऐसी खातिर करेगा कि मुंबई में आपको अपने घर जैसा लगेगा। तो मैं पक्का समझू ना? ठीक है भाई। अच्छा जी, चलता हूं। गुड नाइट। किसी ने चाय जी के बारे में सोचा? उनको कौन मनाएगा? देख लेंगे ही। अब की अगर चाय जी नहीं मानी ना, मैं खाना छोड़ दूंगा। मैं गाना छोड़ दूंगा। कोई गाना नहीं छोड़ेगा। कोई खाना नहीं छोड़ेगा। हम बंबई जा रहे हैं। क्यों चाय जी? अब क्यों जाएंगे बंबई? हाँ जी, भाई हमारे कहने का तो आप पे कोई असर ही नहीं हुआ और चंपक भाई की आती आपने अपने सुर बदल दिए। पुत्र, बात बंबई जाने की नहीं है, बात है शो दी। और शेक्सपियर ने कहा था ना, द शो मस्ट गो ऑन। और शाइनी, दादी से कह दे, वो शेक्सपियर ने नहीं कहा है,
शाह ने कहा है। शाइनी, तेरे ताया को कह दे बर्नार्ड शॉ ने शेक्सपियर से ही सुना था। अब ऐसे भी क्या देख रहे हो? मैंने जो किया वो ठीक ही किया। और मैं करती भी क्या? बोलो, जवाब दो। अब फूल भी गिरा दूं ना? एक तो वो डॉक्टर बम्बई बम्बई कर रहा था और ऊपर से वो शो। अब अगर मैं अपनी जिद पे अड़ी रहती तो सबको शक नहीं हो जाता? बम्बई नहीं जाने का राज मैं समझाऊं तो किसे और कैसे? मैं वादा करती हूँ कि मैं 27 तारीख तक ना जरूर वापस आ जाऊंगी। बस खुश? आखिरी ना। क्या बात है, इतना हंस क्यों रही है? हंसूंगी नहीं, इतने प्यार से मेरे कपड़े समेट रहे हो। ओए, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ये पैकिंग जल्दी फिनिश करनी है इसलिए तेरे कपड़े मैं समेट रहा हूँ। तू भी तो मेरे कपड़े समेट रही है, मैं हंसा? कभी भी नहीं। आपकी हंसी तो पता नहीं कब की गलत ट्रेन में बैठ चुकी है और घर का रास्ता। तू क्या कहना चाहती है? मतलब क्या है तेरा? मैं कभी हंसता नहीं। सच्ची सच्ची कहूं, बिल्कुल नहीं, कसम से तरस गई हूँ आपकी हंसी को। हाँ, मेरे हिस्से की तू जो हंस लेती है तो मुझे क्या जरूरत है हंसने की? लो, आप तो सीरियस हो गए। मैं कुछ और कहना चाहती थी। क्या? अच्छा, आपको याद है कि आपने पहली बार मेरे कपड़े कब समेटे थे? कब? ओहो, कुछ भी नहीं याद रहता आपको। जब हम शादी के बाद पहली बार बाहर गए थे तब। वो तो तू इतना थक गई थी, आने से एक दिन पहले तेरे सारे कपड़े मुझे समेटने पड़े थे। अच्छा, मैं पता क्या सोच रही थी कि तब तो आपके कहने पर हम पंजाब की 5 नदियों की सैर करने गए थे, लेकिन इस बार मेरे कहने पर समंदर की सैर करेंगे, हैं? ओ, तो ये बात है। खुश है? तेरे को समंदर के सैर सपाटे की पड़ी है? तुझे पता ना वहां क्यों जा रहे हैं? हम चाई जी के इलाज के लिए जा रहे हैं। तो क्या सारा दिन हम अस्पताल में बैठे रहेंगे? बचपन से मेरा मन था मुंबई का समंदर देखने का, लेकिन कभी जा ही नहीं पाए। अच्छा, हम बंबई नहीं जा रहे हैं, बंबई के एक अस्पताल में जा रहे हैं। वहां चाई जी का चेकअप करवाना है, शायद इलाज भी। और ये बात अपने दिमाग में सेव कर ले। आप भी एक बात ना अपने दिमाग में सेव कर लो कि चाई जी को कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने उनका चेकअप करना है और कह देना है कि ये तो पली चंगी है, आप खाम में आ गए इधर इलाज कराने के लिए। और फिर देख लेना, उसके बाद चाची ने खुद ही कहना है मैं भी जाऊंगी समंदर की सैर करने। बता रही हूँ मैं। अगर तेरी ये बात सच हुई ना कुलजीत, तो चलेंगे समंदर की सैर करने। सच्ची? अब लेकिन सिर्फ हम दोनों। हाँ, सिर्फ हम दोनों। मैं मर गई। शेक्सपियर मान गया। मान गया शेक्सपियर। एक शेक्सपियर तो मान गया। शेक्सपियर जी, आप भी चलिए हमारे साथ मुंबई।